नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। यह है अति महत्वपूर्ण खबर। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित नियमावली अगली कैबिनेट में आएगी। उत्तराखंड राज्य में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। यह विषय राज्य की राजनीति और प्रशासन के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित थी, परंतु किसी कारणवश ये चर्चा फिलहाल टाल दी गई है। अब ये प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा, जिस पर राज्य भर के उपनल कर्मचारियों और उनके संगठन बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। यह व्यवस्था 26 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। इस विषय पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी पुष्टि की है। यह निर्णय कैबिनेट की स्वीकृति से पारित हो गया है। इससे पहले 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस आशय की घोषणा की थी, जिसे अमल में लाने के लिए वित्त विभाग और सैनिक कल्याण विभाग के बीच कई बार पत्राचार हुआ। 3 बार फाइल वापस होने के बाद अंततः मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने अनुग्रह अनुदान बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और अब कैबिनेट ने स्वीकृति मिलने के बाद यह नीति औपचारिक रूप से लागू हो सकेगी। जहां एक तरफ शहीद सैनिकों के परिजनों के लिए यह निर्णय राहत देने वाला है, वहीं उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की राह अब भी प्रतीक्षा में है। यह मामला काफ़ी समय से लंबित चल रहा है और अब अगली कैबिनेट बैठक में इसे प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने इस विषय को लेकर निरंतर आंदोलन किए हैं और कानूनी मोर्चे पर भी संघर्ष जारी रखा है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में ही चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश दे दिया था। इसके बाद वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे अपनी मोहर लगा दी है और हाल ही में उपनल कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका भी दायर की है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जून को होनी है। ऐसे में सरकार पर कानूनी दबाव भी है कि वह इस मामले में शीघ्र ठोस कदम उठाए। यदि सरकार समय रहते आदेशों का पालन नहीं करती तो उसे कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी छवि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मार्च 2025 में एक सार्वजनिक मंच से उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु नियमावली लाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से कर्मचारी वर्ग में एक नई आशा का संचार हुआ है। उपनल कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने मुख्यमंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी से मुलाकात भी की है। इन मुलाकातों के दौरान दोनों नेताओं ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि नियमावली पर कार्य जारी है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। यह कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं और राज्य के प्रशासनिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। इसके बावजूद इन्हें अब तक स्थायी कर्मचारियों जैसे अधिकार और सुविधा नहीं मिल पाई है। नियमितीकरण की नीति लागू होने से न केवल इन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्थायित्व आएगा। सरकार के समक्ष अब यह अवसर है कि वह न्यायोचित और संवेदनशील निर्णय लेकर उपनल कर्मचारियों के वर्षों पुराने संघर्ष को मान्यता दें। इससे सरकार की छवि जनहितैषी और कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध बनेगी। साथ ही अदालत में लंबित मामलों का निपटारा करके वह कानूनी संकटों से भी बच सकेगी। आगामी कैबिनेट बैठक पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सभी को इंतजार है
अगली कैबिनेट बैठक का। उपनल कर्मचारी वर्ग और उनके परिवारीजन इस उम्मीद में हैं कि इस बार उनका इंतजार समाप्त होगा और सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी और सरकार नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। यदि सरकार अपने वादे के अनुसार इस पर नियमावली लाती है तो यह निर्णय केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक सकारात्मक संदेश बनकर उभरेगा। अतः अब समय की मांग है कि सरकार न केवल अपने वादे को निभाए बल्कि राज्य के हजारों कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक भविष्य दे। नियमितीकरण की दिशा में उठाया गया हर कदम एक मजबूत और भरोसेमंद प्रशासन की ओर अग्रसर करेगा जो प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। आपके क्या विचार हैं इस संबंध में? आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर करें और आपके कमेंट हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। एक राय निकल कर आती है कि आप लोग इस संबंध के बारे में क्या सोचते हैं। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। फिर मिलते हैं साथियों नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बार कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक इसकी सूचना पहुँचे।